हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। और नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। बताइए, नया साल कैसा रहा आप सभी का? अच्छे से बीत गया? चलिए, नया साल तो अच्छे से बीत भी गया, ठीक है। लेकिन आप सभी को करने क्या है, अब तो आपके पास समय कम बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। तो आप सभी को क्या करनी है, आपको तैयारी करनी है ना। तो आप सभी को तैयारी जब करनी है तो आप सभी तैयारी तो कर ही लिए होंगे, कुछ टॉपिक जो बची होंगी तो आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें, कौन सा टॉपिक याद करें। तो वो टॉपिक में जैसे कि आप सभी के लिए 60 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, वो सभी लघु उत्तरीय इस, ठीक है, इस वीडियो में मैं करा रही हूँ। आप सभी एक वीडियो देखेंगे और वहां से अब सभी 60 वाला क्वेश्चन जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, उन सभी को क्या करेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। नोट करने के बाद उसी को आप याद करिएगा, ताकि आप सभी को वहां जो पूछे आप सभी लिख पाए। कि ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार पेपर में आपसे पूछे गए हैं। ये सारे ही प्रश्न आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि केवल आपका एक चैप्टर से ये बना हुआ है, ये आपका हर एक चैप्टर से है। जो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों से रिलेटेड ये सब प्रश्न है लघु उत्तरीय, ठीक है। तो आप सभी एक वीडियो देखेंगे और एक वीडियो में ही आप सभी क्या कर लेंगे, हर एक चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कर लेंगे, तो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से आप सभी का लगभग 10 से 12 नंबर का हो जाएगा। बताइए, आधे घंटे आप देखेंगे, आधे घंटे में आप लगभग 10 से 12 नंबर आप गेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, पा लेंगे, है ना। तो वहां से आपका क्या है, कुछ फिजिक्स से भी करेंगे, कुछ केमिस्ट्री से करेंगे, कुछ बायो से करेंगे। तो यहाँ से आपको बस एक आधे घंटे की वीडियो में जब आपको 10 से 12 नंबर दे रहा है, वैसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। उसी क्रम में आप सभी क्या करिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन जब भी आप वीडियो देखने शुरू करिएगा तो आप क्या करिएगा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। क्योंकि आप देखिए, यहाँ देख लेंगे तो देखने से आपको तैयार नहीं हो जाएगा। आप क्या करिएगा, एक बार वीडियो जब देख रहे हैं तो उसे नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत अगर कभी दिक्कत भी हो जाए तो आप वहां से क्या करिएगा, कॉपी से देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन कर लेंगे आप सभी तो आप सभी के लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो भूलेंगे तो वो अच्छे से याद होगा। तो हम यही कहेंगे आप सभी से कि आप सभी जब भी वीडियो देखने बैठे तो आप सभी वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि वहां आप उसको नोट करें। नोट करने के बाद क्या करें, कभी आपको जरूरत पड़े तो रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो चलें हम देखें कि आज का प्रश्न क्या है, किस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं पेपर के लिए, ठीक। तो वहां से पहला प्रश्न अब हम देख लेते हैं कि पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देकर उदाहरण सहित समझाइए। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है उसको उदाहरण सहित क्या करने हैं, तो समझाने हैं। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो उसी चैप्टर से, ये पहला चैप्टर से आपका ये प्रश्न बना हुआ है क्या, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो यहाँ से हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण में ऐसा होता है कि कभी भी आपका ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधा अगर सिंपल वे में हम कहें तो कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं हम सभी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं OEH, ठीक है। इनका क्या होता है, जुड़ना, इनका जुड़ना, और इनका क्या होता है, निकलना। क्या होता है, निकलना, और इनका भी क्या होता है, तो निकलना। मतलब सीधा और सीधा हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल में ले लेंगे क्या, C+O2, और ये बन जाएगा आपका क्या, CO2। देखिए, यहाँ आपका अकेला कार्बन है, क्या है, यहाँ आपका अकेला कार्बन है। यहाँ जब अकेला कार्बन है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखिए, मैंने कहा है आप सभी से कि ऑक्सीजन को क्या करने हैं, आपको तो जोड़ने हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने ऑक्सीजन को जोड़ के दिखाया है और टोटली आपका उत्पाद जो मिला है, तो ये कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से ये सीधा सीधा कहा जा रहा है आपसे क्या, इसका डिफिनेशन में, कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल कुछ यहाँ मैंने दिखाया है। लेकिन वही आपसे अपचयन की अभिक्रिया पूछे
मतलब इसका जो उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा अगर कहा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए अपचयन, तो कह सकते हो आपकी ऑक्सीजन का निकलना, क्या, तो ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अगर आपसे अपचयन की अभिक्रिया पूछे तब, तो आप इस ट्रिक को रखे रहिएगा और इसका उल्टा करिएगा अगर उसका अपोजिट वाला पूछे तो। अगर ऑक्सीकरण पूछे तो आप इस ट्रिक को याद करिएगा, ऐसे लिखिएगा। उसके बाद अगर आपसे अपचयन पूछे तो इसको उल्टा करिएगा, जिस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ क्या, उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन निकल जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व का, ठीक है, क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना, वही अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो डिफिनेशन लिखिएगा आप सभी भी मेरे साथ ही, मैं डिक्टेट करते हुए लिख रही हूँ, ठीक है। हाँ, लिखिएगा, डिक्टेट करते हुए मैं लिख रही हूँ कि जब किसी अभिक्रिया किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या चीज लिखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ, क्या, तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि उदाहरण भी देना है, ठीक है। तो उदाहरण में हम एक एग्जाम्पल आपको बताए हैं, वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं या दूसरा कोई एग्जाम्पल भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप सभी को बताया है कि कार्बन लीजिए और ऑक्सीजन को लीजिए, इसके साथ ऐड करते हैं हम तो क्या मिल जाता है हमारा CO2, मतलब यहाँ आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। उसी प्रकार से हम सल्फर लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, उसके बाद यहाँ जब हमारा उत्पाद जो मिलता है वो क्या मिलता है, SO2। मतलब एक क्रम में आपको जैसा भी कहा जाए, अगर ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड हो रहा है तो वहां पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि ऑक्सीकरण होगा। बताइए आप सभी को क्लियर है क्या, ये बताइए, क्या ये टॉपिक जो दिया हुआ है आप सभी को क्लियर है। चला जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अगर आप सभी को क्लियर है तो आप यस या नो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर जिसको नहीं क्लियर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, देखें क्या है। कह रहा है आपसे कि सूचक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या सूचक क्या है। देखिए ये आपका दूसरे चैप्टर से है, दूसरा चैप्टर जो आप सभी ने स्केल देखा होगा या सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, पीएच स्केल जो है उसी से ये आपका बना हुआ है कि सूचक क्या है, ठीक है। तो सूचक क्या होता है, क्या आप सभी बताएंगे, जिसको पता है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए लिखने से आपका क्या होता है कि जो आपके मन में जो बातें चल रही हैं, ठीक है, बातें चल रही है मतलब इसको लेकर के सूचक के बारे में जो बातें चल रही है उसको अगर आपको पता है तो लिख देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार आपका तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बात आपको कभी भूलने का चांस ही नहीं बनेगा, लिखने से आपका याद होता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि सूचक क्या होता है, तो कह सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं
क्या होते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में केवल एक रंग, क्या तो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में क्या होता है, अलग रंग देता है। क्या होता है, जैसे कि कह सकते हैं कि कोई एक है व्यक्ति, ठीक है, क्या है, कोई एक व्यक्ति है, अगर वो अम्ल खाता है तो मुंह ऐसे मतलब कि कुछ अजीब बनाता है ना। आप ही लोग अगर खट्टा खाते हैं तो कुछ अजीब ढंग का नहीं बनाते हैं मुंह, तो है ऐसे सिंपल है ना, सिंपल इंसान है, ऐसे खड़े हैं चुपचाप, लेकिन जैसे ही खट्टा खाते हैं तो आपका मुंह कुछ अजीब बनने लगता है। मतलब आपका चेहरे का जो नोटेशन डायरेक्शन है कुछ ऐसा था, लेकिन जब खट्टा खाते हैं तो कुछ अजीब गरीब मुंह बनाते हैं, तो वहां से आपका क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन वही जब आपका हाथ क्या मतलब कि जब वो क्या करता है कि क्षारीय में जाता है तो उसका रंग एक था, लेकिन जैसे ही वो क्षारीय में जाता है उसका रंग फिर से बदल जाता है। मतलब देखते ही है, जब वहां खट्टा खाने के बाद आपका चेहरे का इमोशन कुछ और रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अम्लीय वो क्षारीय में जाएंगे, जैसे देखते हैं एसिड कभी गिर जाता है ना, तो क्या होता है कि वहां आपका चेहरे का जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, इमोशन है वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कह सकते हैं हम कि सूचक क्या होता है, तो कहेंगे हम कि वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग प्रदान होता है या फिर प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सूचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। ठीक है, डिक्टेट कर रहे हैं, फिर से लिखिएगा आप सभी। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका जिनका अम्लीय विलयन में अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग क्या, तो दूसरा रंग, ठीक है, होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो सूचक कहते हैं। मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया है सूचक के बारे में, इसलिए मैंने फिर से नहीं नीचे लिखा है कि सूचक कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका वही मिथाइल ऑरेंज अगर है, ठीक है, क्या है, अगर वही आपका मिथाइल ऑरेंज है, अगर उदासीन में है, क्या है, उदासीन अवस्था में है, तो उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो नारंगी होता है। लेकिन वही जब आपका अम्लीय हो जाता है, क्या हो जाता है कि उसमें जब आप क्या करते हैं, अम्लीय विलयन में ले जाते हैं, तो वही आपका मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। फिर से वही जब आप उस पे क्षारीय डालते हैं, क्या करते हैं कि जब उसको आप क्षारीय में डालते हैं, किसको, मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है, मैं मिथाइल ऑरेंज को एग्जांपल ले रही हूँ, उसको जब आप उदासीन पे रखते हो तो वो आपका नारंगी रंग का होता है। लेकिन वही जब आप अम्लीय में डालते हो तो वो आपका कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन वही जब आप क्षारीय में डाल देते हो तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप सभी। उदाहरण, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अगर उदासीन है, कैसा है, उदासीन है, तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, नारंगी। ठीक है, लेकिन वही जब आप क्या करते हो कि इसको जब आप अम्लीय में लेते हो, मिथाइल ऑरेंज को अगर आप अम्लीय में लेते हो तो इसी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। फिर वही आप फिर इसका क्या करते हो, फिर से इसको जब आप ले जाते हो
क्षारीय में किसको? तो मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है। जब आप ले जाते हो किसमें इसको? तो क्षारीय में, ठीक है। जब इसको आप क्षारीय में ले जाते हो तो इसका रंग वही कैसा हो जाता है? पीला रंग हो जाता है, ठीक है। तो वही आपसे कहा गया है कि सूचक जो होता है वो क्या करता है? रंग को ही बता रहा है ना, कि जब अम्लीय है तो वो कैसे दिखाई दे रहा है, जब वही आपका क्षारीय है तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, जब वही आपका न्यूट्रल उदासीन है तब कैसा आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपका ये सूचक है, ठीक है। चलें फिर आगे, तब क्लियर है ना सभी लोगों को? बोलिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा आपसे क्या पूछा है कि आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं? आपसे ये तीसरा लेसन का क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आयनिक यौगिक, ठीक है। तो बताइए आप सभी, आयनिक यौगिक क्या होता है? बताइए आप सभी, क्या होगा आयनिक यौगिक? तो इसमें हम कह सकते हैं आयनिक यौगिक में कि किसी परमाणु से, ठीक है, क्या किसी परमाणु से अगर आप दूसरे परमाणु को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो दे रहे हैं या तो ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण अगर स्थानांतरण कराया जाता है, क्या होता है कि पूर्ण स्थानांतरण कराया जाता है तो उस पर एक क्या होता है? आयन जनरेट होता है। मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर एक आयन प्राप्त होता है, उसी प्राप्त आयन वाला जो यौगिक बना है उसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं सीधा और सीधा कि आयनिक यौगिक क्या होता है, तो कहेंगे कि किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का क्या होना? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा जो बनने वाला यौगिक होता है। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है उससे जो आपका यौगिक बन रहा है वही यौगिक आपका क्या कहलाता है? तो वही यौगिक आपका आयनिक यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप सभी लिखिएगा। क्या लिखेंगे हम? कि किसी परमाणु से हेडिंग लगा लीजिएगा आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे किसी परमाणु के, ठीक है, क्या किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर, ठीक है, किसी परमाणु से, ठीक है, क्या किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा बनने वाला यौगिक द्वारा बनने वाला यौगिक यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? तो आयनिक यौगिक कहलाता है। समझ में आया सभी लोगों को? आपसे क्या पूछा था? आयनिक यौगिक पूछा था। तो अगर क्या हो रहा है कि किसी दूसरे से क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रॉन या तो ले रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? हम दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि कहा जाए आपका क्या है, जैसे NaCl, ठीक है, ये जो NaCl है, तो अगर मैं दिखा रही हूँ आप सभी को कि NaCl अगर ऐसे लिखे हुआ है, ठीक है, क्या है, ऐसे कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, तो लिखा हुआ है। तो अगर ये बांड कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये जो पूरा बांड है
ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है क्या, यहाँ जो बना हुआ बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो जब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, क्लोरीन ले रहा है, क्या कर रहा है कि ले रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये बनेगा, क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपका बन रहा है या फिर बनेगा। तो ये वाला देखिए, ये पूरा ही ले रहा है इसलिए ये माइनस बन रहा है, और ये पूरा ही अपना दे रहा है तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा। तो इस प्रकार से जो आपका बन रहा है ना, यही यौगिक आपका क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक कहलाएगा। बताइए क्या सभी लोगों को क्लियर है, बताइए, ठीक है सभी लोगों को। चला जाए फिर आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो समूह दिया होता है, ये आपका चौथे लेसन का है, ये चौथा लेसन आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, कार्बनिक वाला जो है, उसी लेसन से आपसे पूछा गया है कि क्या कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। तो समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, यही आपको क्या करने हैं, तो बताने हैं कि समूह क्या होता है या फिर मूलक क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि ये समूह या मूलक क्या होता है। तो कोई यौगिक जो है वो क्या होता है, दो प्रायः यौगिकों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। तो अगर वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है तो क्या करता है कि एक आपका जो जुड़ने का क्रम होता है, जैसे कि ये समूह कहा जाता है OH लेते हैं, या फिर कोई भी COH करके लेते हैं, या फिर CHO करके लेते हैं। मतलब कि जो आपका कोई एलिमेंट दिया हुआ है कार्बनिक का, उसके साथ आप कोई समूह को जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे CHO हुआ तो उसको एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, जैसे OH हुआ एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपके समूह दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही को क्या कहा जाता है आपका, तो समूह के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं हम कि कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तो प्रायः दो भागों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहा जाता है, ठीक है। तो सिर्फ अगर इतना ही आप लिखते हैं क्या कि कार्बनिक यौगिक प्रायः दो क्या, चलिए, तो यही कह सकते हैं आप सभी कि कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बना होता है, और उन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं, जो प्रत्येक भाग होता है उन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं, समूह या मूलक के नाम से जानते हैं। तो वो प्रायः दो भाग कौन होते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, जो मिलकर उन्हीं से बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं। आप सभी साथ में ही लिखते चलिएगा, कार्बनिक यौगिक प्रायः क्या, कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। और इसी को क्या कहते हैं कि प्रत्येक भाग को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को ही हम क्या कहते हैं, तो समूह या मूलक कहते हैं। प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका मूलक खत्म हुआ। फिर आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न क्या है, कह रहा आपसे कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखे। क्या पूछ रहा है आपसे कि परमाणु क्रमांक 17 वाले
तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखिए। देखिए ये जो प्रश्न आपका बना हुआ है ये आपका तत्वों का निष्कर्षण जो है, ठीक है, हाँ, जो लास्ट वाला चैप्टर है आपका उसी से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो दिया हुआ है इसको क्या करना है, आपको बताना है कि जो क्लोरीन 17 है, क्या है, जो क्लोरीन 17 है उसका आवर्त सारणी में वर्ग बताना है। मतलब कि जो खड़ा वाली लाइन है उसको बतानी है कि ये कौन सी खड़ी लाइन में ये उपस्थित है, और ये जो पट वाली लाइन जो होती है वो कौन से आवर्त में उपस्थित है। तो यही आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका हम निकालेंगे क्या, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे आप तो पता चल जाएगा कि ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद वर्ग और आवर्त दोनों ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि क्लोरीन जो 17 दिया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। उत्तर पहले परमाणु क्रमांक 17, ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा लिखेंगे हम क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देख लेंगे हम कि इसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, क्योंकि आपको लास्ट में बताया भी है कि कितना का लेना है, तो 17 का लेना है, ठीक है। जब 17 का लेना है तो यहाँ से हम गिनेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ से 6 हमने लिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद 2 ये मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, 10 और 2 12। उसके बाद अब आपके पास कितना बचा हुआ है, तो 12, और वहां से अगर हम 5 लिखते हैं तो उसके बाद आपका क्या बचेगा, केवल, ठीक है। एक इसमें और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, लेकिन आपके पास जो है 17 इलेक्ट्रॉन, तो आपको वो लेने हैं कितने, तो 17 इलेक्ट्रॉन को ही लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला, किसका, तो क्लोरीन का, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो 17 दिया हुआ है वो किसका है आपका, तो क्लोरीन का है, और उसी का क्या करना है, हमको बताना है कि ये कौन से वर्ग का है और कौन से आवर्त का है, ठीक है। यहां तक हुआ सभी लोगों का। इसमें आपको पता चल गया कि इसमें जो दिया हुआ है, देखिए ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, आवर्त पूछा जाए, तो आवर्त क्या बताता है, यन जो होता है वही आपकी आवर्त की संख्या बताती है, ठीक है। तो यहाँ से जो दिया हुआ है आवर्त, ये पहला हो गया, यन ये आपका पहला है, यन बराबर 1। और यहाँ से ये जो 2 दिया है, यन बराबर यहाँ क्या है, 2 है। और यहाँ जो दिया है यन बराबर 3 है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि यन जो होती है वो क्या बताती है, आवर्त की संख्या बताती है। तो एक चीज आपका निष्कर्ष मिल गया कि यहाँ से इसमें जो आवर्त की संख्या है वो क्या है, तो 3 है। मतलब कि जो 17 वाले हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो 17 वाले हैं वो किस आवर्त में उपस्थित हैं, तो कह सकते हैं हम कि ये तीसरे आवर्त में उपस्थित हैं। अगर इससे पूछा जाए आपसे कि इसके लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ है और 5 यहाँ है, ठीक है। तो अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 7 है। मतलब कि अगर ये 7 आपको बता रहा है ये चीज कि जो उसमें दिया हुआ है वर्ग, ठीक है, तो वर्ग जो है वो आपका कौन सा है, ये तो 7वां है। ये वर्ग कौन सा है आपका, तो 7वें वर्ग का है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। इस प्रकार जब 7 है तो इसकी वर्ग की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में
उपस्थित है। क्या है कि तीसरे वाले में क्या है तो उपस्थित है। उसके बाद यहाँ जब आपका ये तीसरा में उपस्थित है या सम्मिलित है कह सकते हैं, ठीक है, कोष में क्या है तो सम्मिलित है या फिर उपस्थित है, तथा इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, अंतिम कक्षा में जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो कितना है तो 7 है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 7 है। अतः ये जो दिया हुआ है, ठीक है, तो कह सकते हैं अतः सारणी में तृतीय आवर्त के, अतः आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त, ठीक है, क्या तीसरे आवर्त के सप्तम ए वर्ग में सप्तम वर्ग में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो दिया हुआ पार्ट था, यहाँ से ये क्वेश्चन का जो दिया हुआ पूरा था, ये 60 क्वेश्चन इतने ही बने हुए थे। बताइए आप सभी को क्लियर है क्या? तो यहाँ जो दिया हुआ था ये क्वेश्चन जो पूरा आपके 60 बने हुए थे लगभग चारों या पांचों चैप्टर से, वो मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। वही 5 क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप सभी को वहां कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हर एक चैप्टर से आपका एक एक प्रश्न बना हुआ था और वो जो एक एक इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप सभी को बता दिया। बताइए यहाँ तक की बातें सभी लोग को क्लियर है क्या? अगर जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जिसको जिस चीज की जरूरत होगी या फिर लॉन्ग क्वेश्चन का या बहुविकल्पी का, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर क्लास को यहीं खत्म किया जाए। तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच।